ठाकुर ने अपने दाहिने पैर का अंगूठा उसके सीने पर हल्का सा छुआ दिया और उसकी दुनिया घूमने लगी। संसार डोलने लग गया, संसार उजड़ने जैसे लग गया। उसके मुंह से शब्द निकले, अरे मेरे माँ बाप भी है। आदमी को जब चूकना होता है आंखें बंद कर लेता है, देखता नहीं, सोचता नहीं, विचारता नहीं है, समझता नहीं है। जानबूझ करके आंखें बंद कर लेने का मतलब है मूढ़ता पैदा कर लेना। शेर की दहाड़ सुन करके उसका स्वत्व जागृत हुआ, उसका विस्मरण टूट गया, उसका संसार टूट गया, उसका ईश्वर तत्व जागृत हो गया। कृष्ण के प्रति सर्वस्व समर्पण कर दिया था, भक्ति भाव जागृत हो गया था, श्रद्धा भाव जागृत हो गया था। इस कारण से उसके उन दिव्य चक्षुओं ने इस विश्व का कल्याण कर दिया। चलती चाकी देख के दिया कबीरा रोए, दो पाटन के बीच में साबुत बचाने को। परमात्मा के चरण कमलों को पकड़ लेने वाला, उसमें अपना ध्यान लगा देने वाला, उनके प्रति सर्वस्व समर्पण कर देने वाला, बेशर्त समर्पण कर देने वाला बच जाता। तुलसी मस्तक तब नवे, धनुष बाण लो हाथ। अगर दर्पण में दिखे हुए प्रतिबिंब को ही सत्य मान करके अपने जीवन को आप जिएंगे तो मृत्यु को प्राप्त होगा। जही विधि रखिए राम, तही विधि रहिए। इस समर्पण के साथ, ईश्वर के प्रति पूर्ण विश्वास के साथ जब व्यक्ति अपने जीवन की नैया, उसका खेवैया भगवान को बना देता है तो विश्व रूप दर्शन सार्थक हो जाता है। पतवार जब प्रिय के हाथ में हो तो डर कैसा, बिन मोल बिक गई मैं जब से छवि निहारी। समुत्कर्ष समिति से जुड़ी सभी जानकारियां प्राप्त करने के लिए हमारे YouTube चैनल समुत्कर्ष समिति को अवश्य सब्सक्राइब करें। हिंदू भूमे सुरक्षार्थ केशवेन विनिर्मितम् यं संघपोषितं येन गुरुं तं प्रणमाम्यहम्। आज हमारे बीच में हमारे जो मुख्य उद्बोधन करता है, हमारे प्रेरक, हमारे पथ प्रदर्शक, वर्ष 1986 से जो अपना जीवन राष्ट्र निर्माण और राष्ट्र सेवा के लिए समर्पित कर चुके हैं, ऐसे संघ के प्रचारक माननीय ओमजी भाई साहब, आप एक प्रखर लेखक, विचारक हैं। आप द्वारा कई पुस्तकें लिखी गई हैं जिनमें मेवाड़ गौरव गाथा, जन जन के महावीर, पन्नादाय, बाबा रामदेव जैसी 25 पुस्तकों का आपने लेखन किया है और जो आज हमारे बीच में हमारे ज्ञानवर्धन के लिए आज प्रकाशित होकर हमारे बीच में है। मैं आज के इस पुनीत अवसर पर मान्यवर भाई साहब से निवेदन करूंगी कि हमें प्रबोधन प्रदान करें। आदरणीय ओमजी भाई साहब। नमस्कार। समुत्कर्ष व्याख्यान श्रृंखला यतो धर्मस ततो जय में आप सब सुधी देवियों और सज्जनों का हार्दिक स्वागत है। श्रीमद् भगवत गीता श्री कृष्ण भगवान संपूर्ण मानव जगत के लिए उपयोगी, आचरणीय, कर्तव्य पूरित, जीवन का समाधान देने वाली, जीवन लक्ष्य को पूर्ण करने वाली, सार्थक करने वाली अपनी भगवत गीता के माध्यम से अर्जुन को निमित्त बनाकर संसार पर कृपा कर रहे हैं। हम सुन रहे हैं, हमने 9वें
अध्याय तक चिंतन किया, विचार किया। अत्यंत महत्व की राजविद्या, गुह्य, ये गोपनीय, किसी को बताई नहीं जाती, उसको वो अर्जुन के लिए, अर्जुन के माध्यम से हम लोगों के लिए बता रहे हैं। आज 10वां और 11वां, उसके कुछ सूत्रों पर हम चिंतन विचार करेंगे। 10वां योग है विभूति योग और 11वां विराट रूप दर्शन योग। माने साक्षात परमात्मा जिन सब तत्वों से विभूति तत्व के अंदर हमें दिखाई दे रहे हैं, वही विराट के रूप में आंखें खोलने के लिए, जगाने के लिए, कर्तव्य के लिए तत्पर करने के लिए अपना विराट रूप दर्शन दे रहे हैं। ये विराट रूप का अर्थ झकझोर देना है, जगा देना है। उत्तिष्ठ कौन्तेय, अर्जुन को खड़ा कर देना है, युद्ध के लिए उत्प्रेरित कर देना है, उसे जो वो कर्तव्य से विमुख हो रहा है उसे सम्मुख कर देना है। भगवान विभूति योग में अपनी सारी विभूतियों के संदर्भ में बताते हैं। वो कहते हैं कि इंद्रियों में मैं मन हूं, इंद्रियों में मैं मन हूं, सामवेद मैं हूं, वृक्षों में अश्वत्थ ये मैं हूं, देव ऋषियों में नारद मैं हूं, दैत्यों में से प्रहलाद मैं हूं। वो एक एक चीज के बारे में बता रहे हैं कि ये मैं हूं, ये मैं हूं, ये मैं हूं। माने समस्त चराचर जगत के अंदर जो कुछ भी दिखाई दे रहा है वो सब कुछ मैं हूं। मृत्यु भी मैं हूं और जीवन भी मैं हूं, यम भी मैं हूं, नियम भी मैं हूं। भगवान विभूति योग में अर्जुन से कह रहे हैं, वो कह रहे हैं कि वक्ष्यामि हित काम या, माने मैं अतिशय प्रेम से भर करके तुम्हारे ऊपर कृपा कर रहा हूं और तुम्हें मैं तुम्हारे लिए हितकारी वचन वो सुना रहा। देखिए आप, स्टेज जब आती है, इतने लंबे समय से लगातार उसको जगाने का प्रयत्न हो रहा है। 8 अध्यायों तक जब अर्जुन जाग जाते हैं, तब 9वें अध्याय में वो पात्र है यह मानकर भगवान अनुग्रह करते हैं और अब अपने प्रति विश्वास जगाने के लिए, उसके मन के संपूर्ण संशयों को दूर करने के लिए, भ्रांतियों को दूर करने के लिए अपनी विभूति के बारे में बताते। हम संसारी लोग हैं, इसलिए उस विभूति के तत्व को समझ पाना बहुत कठिन होता है। मैं आपको जिक्र करूं बुद्ध का। बुद्ध ने साधना की कठिन, और साधना करके जब लौट करके आए, 12 वर्ष हो गए थे साधना को, लौट करके आए तो रविंद्रनाथ टैगोर ने बड़ी एक कविता करके यशोधरा से बुद्ध को पूछवाया। क्या पूछवाया? कि आपने जो कुछ भी प्राप्त किया है, क्या वो घर पर रह करके प्राप्त नहीं किया जा सकता? देखिए, चीज को समझिए, बुद्ध ने क्या प्राप्त किया होगा, कैसा प्राप्त किया होगा, किस तरीके से प्राप्त किया होगा, यशोधरा नहीं जानते। बुद्ध के बुद्धत्व को वो नहीं जानते, इसलिए वो शुद्ध सांसारिक प्रश्न कर रही है। भागने की कहां जरूरत थी? वो भी चोरी छुप के रात के अंधेरे में सोता हुआ छोड़ करके जाने की कहां जरूरत थी? बुद्ध को समझ में आया कि वास्तव में
12 साल पहले जब मैं छोड़ करके गया था, उस समय अगर यशोधरा यह प्रश्न पूछती क्या यहां नहीं पाया जा सकता, तो मैं कहता नहीं, जाना ही पड़ेगा। किंतु जाकर के जब मैंने पाया, तब मुझे मालूम पड़ा कि नहीं, वो तो यहां भी पाया जा सकता था। वो तो यहां भी, मैंने जाग जाने के बाद में इस बात का भ्रम निवारित हो गया। जाग जाने के बाद यशोधरा बोल रही है, पर यशोधरा जगी हुई है। बुद्ध का एक भाई आनंद उनका शिष्य बन गया था, बुद्ध के साथ जीवन पर्यंत साये की तरह रहा, पर वो नहीं जगा। यशोधरा और राहुल, उनके बारे में कोई जिक्र नहीं आता। उन्हें बुद्धत्व की प्राप्ति हो गई, क्योंकि वो जगे हुए थे। जब कोई जगा हुआ होता है, उसके समक्ष भगवान जब अपनी विभूति का संकेत करते हैं, देखिए ये इशारे हैं, ये प्रतीक है, ये संकेत है। वो जब कोई भी चीज कह रहे हैं, वो तो कह रहे हैं कि मैं घोड़े में उच्चैश्रवा हूं, हाथियों में ऐरावत हूं, वृक्षों में अश्वत्थ हूं, पीपल, ऋषियों में मैं नारद हूं, कामदेव भी मैं हूं। अब आप ध्यान से इन सब प्रतीकों का चिंतन कीजिए, विचार कीजिए। वो क्या कर रहे हैं? जगा रहे हैं। जगा कौन सकता है? जो खुद जगा हो। हर कोई नहीं जगा सकता। वास्तव में उनके अंदर वो जो विभूति तत्व है, जो विश्व रूप में वो सामने लाएंगे, अभी वो प्रमाण नहीं दे रहे हैं, अभी केवल जिक्र कर रहे हैं। अर्जुन संसारी आदमी है, इसलिए प्रमाण मांगता है। वो कहते हैं वेदों में, शास्त्रों में, उपनिषदों में जो कुछ भी लिखा हुआ है वो सत्य नहीं है। मैं सत्य हूं, मैं अनुभूत हूं। तुम उनके माध्यम से मुझे पहचान नहीं पाओगे, तुम साक्षात मुझे देखोगे तो पहचान पाओगे। आपको याद होगा विवेकानंद के जीवन में एक बड़ी विचित्र घटना घटती है। ईश्वर के प्रति पिपासा, अभिप्सा बहुत तीव्र थी उनकी। उनका दर्शन करना चाहते थे। नानी के घर पर एक कमरे में वो रात को रहते थे। रात को 12 बजे उनकी तीव्र इच्छा हो गई। वो ब्रह्म समाज में जुड़ गए थे। तो ब्रह्म समाज के उस समय के संस्थापक रविंद्रनाथ टैगोर के पिताजी देवेंद्रनाथ ठाकुर, वो गंगा नदी के अंदर एक मकान जैसा ही बना करके, नदी के ऊपर ही उनका वो नाव, बड़ा छपरा, उस पर उनकी कुटिया, उसमें बैठ करके वो साधना करते थे। बड़े देव ऋषि माने जाते थे देवेंद्रनाथ ठाकुर। उनको लगा, उन्होंने भगवान को देखा होगा, मैं जाता हूं। वो गए, छपाक से गंगा नदी में कूद करके, गीले पूरे, और एकदम देवेंद्रनाथ के समक्ष प्रकट हुए, प्रणाम किया और पहला प्रश्न पूछा, क्या आपने ईश्वर को देखा है? अचकचा गए। उन्हें ऐसी कल्पना नहीं थी। विवेकानंद, नरेंद्र तुम्हारी आंखें योगियों जैसी है, मैं तुम्हें समझाऊंगा, मैं तुम्हें शास्त्रों का ज्ञान कराऊंगा। विवेकानंद फिर से पूछते हैं, क्या आपने ईश्वर को देखा है? जब नहीं देखा होता है तो आदमी कैसे अचकचा जाता है, उसका विश्वास डगमगा जाता है। स्वयं असंशय में है तो दूसरे को संशय से बाहर कैसे निकालेगा? उस अवस्था को देख करके विवेकानंद समझ गए कि नहीं देखा है। वापिस कूदे। वो पुकार रहे हैं, रुको रुको, तब तक तो चले गए। इनकी इस मनस्थिति को देखकर इनके मामा का लड़का भाई राम, डॉक्टर की पढ़ाई कर रहा था, डॉक्टर राम, उन्होंने इनको कहा, तुम्हारे सब रोगों की जड़, दवाई एक ही व्यक्ति है, वो है दक्षिणेश्वर का रामकृष्ण। तुम वहां जाओ, तुम्हें मिल जाएगा। गया ये वहां, उसी मनस्थिति से, उसी भाव स्थिति से ठाकुर बैठे थे।
और जाकर के ये उनके समक्ष सीधा सवाल करता है। उनके अन्य शिष्यगण भी बैठे हैं, उनके समक्ष बिल्कुल भी रुकता नहीं है, वो सीधा सवाल करता है, क्या आपने ईश्वर को देखा है? देखिए, ठाकुर तो निपट अंगूठा छाप है, कोई शास्त्र पढ़े नहीं उन्होंने, इसलिए वो शास्त्रों का क्या उदाहरण देंगे? वो तो महाविद्वान व्यक्ति देवेंद्रनाथ ठाकुर, ये निपट पुजारी दक्षिणेश्वर का, काली माता का, ये अचकचाए नहीं। इन्होंने उसकी आंखों में आंखें डाल करके सीधा सवाल किया, क्या तुम्हें देखना है? हैं? तैयार ही नहीं था नरेंद्र, उन्हें कल्पना भी नहीं थी कि इस प्रकार का भी कोई उत्तर हो सकता है, क्या तुम्हें देखना है? वहां वो अचकचा गए थे, यहां ये अचकचा गया। ठाकुर ने अपने दाहिने पैर का अंगूठा उसके सीने पर हल्का सा छुआ दिया और उसकी दुनिया घूमने लग गई, संसार डोलने लग गया, संसार उजड़ने जैसे लग गया। उसके मुंह से शब्द निकले, अरे मेरे मां बाप भी है। ठाकुर हंस गए अरे इतना सहन करना सरल नहीं है, इतना देखना सरल नहीं है, आएगा आएगा समय आएगा तब देख लेना। हाथ रखा सिर पर, बोला देखिए आप, विवेकानंद जैसे एक जिसको कहना चाहिए पात्र व्यक्ति, पात्र व्यक्ति, उसके मन में जब ईश्वर के प्रति जिज्ञासा पैदा हो जाती है, ईश्वर के दर्शन करना सरल काम नहीं है प्रभु, सरल नहीं है ये। विचार मन में पैदा होते हैं। ईश्वर जब साक्षात सामने आकर के खड़ा हो जाएगा तब अर्जुन कहेगा लीला समेट लो, अर्जुन नहीं सहन कर पाएगा। इसलिए भगवान उसको धीरे धीरे तैयार कर रहे हैं, धीरे धीरे तैयार कर रहे हैं। जाग जाग, तू मेरे जो प्रतीक है उसको समझ तू। मैं क्यों कह रहा हूं कामदेव? क्योंकि इस जीवन की रक्षा करने के लिए कामदेव का उपयोग बहुत आवश्यक है। जीवन में जीवंतता लाने के लिए, संतति का उत्पत्ति होने के लिए उसकी आवश्यकता है। पेड़ों में पीपल ऑक्सीजन देता है, रात को भी ऑक्सीजन देता है, वैज्ञानिक चीज है। इसलिए पीपल के नीचे बैठ करके आप कोई भी साधना करेंगे पूरी हो जाती है। माने हर उच्चतम चीज में मैं हूं, पर वेदों में सामवेद बोलते हैं, अन्य वेदों के बारे में जिक्र नहीं किया उन्होंने, क्योंकि संगीत मनुष्य के मन के निकट है। व्यक्ति के मन के निकट कोई भी चीज जब सामने रखी जाती है तो समझने में सरलता रहती है, समझने में सरलता रहती है। आप अच्छी तरह से समझ लीजिए कि ये जो जागरण का काम है, कि ये जो शाश्वत सत्ता है भगवान की, जो परम ब्रह्म है, उस परम ब्रह्म को समझने के लिए इन सब तत्वों का उपयोग किया गया है। अब सोचते समय, विचार करते समय अक्सर कर संसारी लोग हैं ना, हम चूक जाते। महालक्ष्मी जी का एक भक्त था, भगवान विष्णु के पास बैठे हुए थे। महालक्ष्मी जी, मेरा ये भक्त है, बहुत दरिद्री है। महालक्ष्मी का भक्त और दरिद्री, मैं इसको धन दूंगी। भगवान ने कहा ये पात्र नहीं है, ये पात्र नहीं है, तुम भले प्रयत्न कर लो, ये चूक जाएगा अपनी जिंदगी में। ट्राई करते। महालक्ष्मी जी और दोनों गए संसार में। वो शाम के समय में हमेशा घूमने के लिए जाता था। तो उस दिन भी जब घूमने के लिए गया तो एक पुल था, उस पुल के इस कॉर्नर से उस कॉर्नर पर वो हमेशा जाता और वहां से फिर वापस आकर के घर चला जाता। पुल लंबा था। तो महालक्ष्मी जी ने उस पुल के मार्ग पर सोने की अशर्फियों से भरा हुआ घड़ा रख दिया। वो आएगा, मेरा भक्त देखेगा, ले लेगा। वो आया,
जैसे जैसे वो पुल के नजदीक आ रहा था वैसे वैसे वो सोच रहा था ये जो अंधे लोग हैं वो पुल कैसे पार करते होंगे, उन्हें क्या अनुभव होता होगा। आज मैं इसकी ट्राई करता हूं। आंखें बंद कर ली, आंखें बंद कर ली। घड़ा बीच में आया, उससे टकराया तो क्या बोलता है, लोग भी कैसा है, ये बीच में कुछ पत्थर रख देते हैं, बाधा रख देते हैं, मटके रख देते हैं। बिना देखे वो चला गया, वापस आया तो फिर टकराया, फिर बिना देखे चला गया। भगवान मुस्कुराए, देखो आदमी को जब चूकना होता है आंखें बंद कर लेता है, देखता नहीं, सोचता नहीं है, विचारता नहीं है, समझता नहीं है। जानबूझ करके आंखें बंद कर लेने का मतलब है मूढ़ता पैदा कर लेना। भगवान कहते हैं मैं अमूढ़ हूं, मूढ़ नहीं हूं, मैं अमूढ़ हूं। संकेत कर रहे हैं वो कि मनुष्य के अंदर जो जन्मजात मूढ़ता है वो उसकी योग्यताओं गुणों के कारण से भी आदमी मूढ़ हो जाता है। समझना नहीं चाहता, जागना नहीं चाहता, अपने कर्तव्य पथ की ओर आगे बढ़ना नहीं चाहता, तो फिर क्या करेंगे। उसकी मूढ़ता का शरण होना चाहिए। अर्जुन कितना योग्य व्यक्ति है पर मूढ़ हो गया, जानबूझ करके वो ये सब कुछ कर रहा है, तर्क कर रहा है, समझना चाहता नहीं है, इसलिए तरह तरह की चीजें ला रहा है। पर मेरा अनुग्रह है अर्जुन के प्रति, ये पात्र है, ये आगे बढ़ेगा तो अच्छा होगा, इसलिए मैं इसको अपनी विभूतियों से परिचय करा रहा हूं, विभूतियों से परिचय करा रहा हूं। देखिए एक बड़ी महत्व की बात जिसकी ओर भगवान ने संकेत किया, इंद्रियां 5 है पर वो कहते हैं इंद्रियों में मैं मन हूं। मन चंचल होता है, मनोनिग्रह अत्यंत आवश्यक है। मन ही है जो आपको नेगेटिव और पॉजिटिव बनाता है, मन ही है जो इंद्रियों को भी बांध करके रख सकता है। दमन नहीं, शमन, मनोनिग्रह, यही एकमात्र रास्ता है। हम मन के घोड़ों को उच्छृंखलता से बहने देते हैं, हम उसे रोकते नहीं, हम रोकते नहीं है, हम रुकना भी नहीं चाहते। कोई दूसरा रोकेगा तो अपने को अच्छा नहीं लगेगा, हम वहां से हट जाएंगे, दूर हो जाएंगे। जगाना पड़ता है, जगाने के लिए बड़ी प्रतीकात्मक पंचतंत्र की बड़ी अच्छी कथा है, आपने सुनी होगी कि एक शेर का बच्चा छोटा सा छूट गया और भेड़ों के बीच में पल गया। भेड़ों की तरह मिमियाता, भेड़ों की तरह चलता, भेड़ों की तरह ही रहता। एक बार कोई जंगल का शेर आया, उसने, वो लड़का शेर का बड़ा हो गया, वहां बड़ा हो गया, शेर जैसा हो गया। उसके बाद में भी भेड़ों की तरह मिमियाता। शेर ने जब भेड़ों के उस झुंड पर आक्रमण किया तो भेड़ें भाग गई, वो भी उनके पीछे पीछे भागने लगा। शेर ने देखा यार ये कहां भाग रहा है, ये कहां भाग रहा है, पकड़ा उसको। तुम तो शेर दिखते हो। नहीं मैं भेड़ हूं। हाथ जोड़ा, मुझे माफ कर दो। तुम शेर हो। नहीं मैं भेड़ हूं। नदी में ले गया, उसकी परछाई दिखाई, देख मेरे जैसा दिखता है कि नहीं? हाँ दिखता। तो मैं दहाड़ता हूं, तुम दहाड़ लगाओ। शेर ने दहाड़ लगाई पर वो तो मिमियाने लगा। फिर दहाड़ लगाई, उसका स्वत्व जागृत हुआ। शेर की दहाड़ सुन करके उसका स्वत्व जागृत हुआ, उसका विस्मरण टूट गया, उसका संसार टूट गया, उसका ईश्वर तत्व जागृत हो गया, वो जागे। ये प्रतीक जितने भी है सब जागरण के लिए उपयोगी है, इनको समझने की बात है। एक एक चीज, ये सब प्रतीक है। मंदिर प्रतीक है, धर्म ग्रंथ प्रतीक, व्यवस्थाएं प्रतीक। हम उसको ही सच मान करके अगर चलेंगे
तो ये चिपका हो जाता है। कितने मत पंथ संप्रदाय जागरण के कार्य में लगे हुए हैं, पर उन सब में विडंबना है। विडंबना क्या है कि वो चिपक करके रह जाता है। यही सत्य है। मेरा कुआं ही कूप मंडूकता, विवेकानंद जी ने कहानी सुनाई थी ना। कुएं के मेढक को समुद्र का क्या मालूम, बाहर निकलना पड़ता है, विराट का दर्शन, सागर का दर्शन करना पड़ता है, तब उसको मालूम पड़ता है सागर क्या होता है। विराट दर्शन आदमी की गहन मूर्छा को तोड़ने का एक बहुत बड़ा साधन है। और वो उससे पहले उसका मन उस विराट दर्शन के लिए तैयार हो जाए, उसके लिए छोटी छोटी प्रतीकों के माध्यम से अपनी विभूति के बारे में अर्जुन को बता रहे हैं। बहुत महत्व की एक बात उन्होंने बताई, आप पढ़ेंगे तो आपको ध्यान में आएगा। ये जो महिलाएं हैं, स्त्रियां हैं, उनके अंदर कौन से गुण होने चाहिए, इसके बारे में भी भगवान ने बताया है। कांति ही श्रीर वाक स्त्री धृति मेघा क्षमा। देखिए आप, ये जो श्लोक है, उस श्लोक के अंदर भगवान स्त्री की विभूति और स्त्री का वास्तविक कर्तव्य, स्त्री का वास्तविक स्वरूप, तो वो कहते हैं नारियों में मैं कांति हूं। देखिए, उसका चरम उत्कर्ष श्री हूं, स्मृति हूं, मेघा हूं, धृति धैर्य हूं, क्षमा हूं। किसमें है स्त्रीत्व? अब दो छोटी बातों की ओर मैं संकेत कर रहा हूं, ध्यान से समझिए। ये धृति, मेघा, स्मृति, क्षमा, ये तो चीजें हमने सुनी हुई है, शब्द सुने हुए हैं, पर कांति जो शब्द है वो क्या है? कांति है स्त्री में मातृत्व का पूर्ण विकास। देखिए, हम भारत को भी मदरलैंड की तरह पूछते हैं ना, भारत माता। ये दृष्टि है गंगा माता। जो भी हमारे लिए उपकार करता है वो सब मां है। मातृत्व का विस्तार, ये हमारी परम सत्ता का बहुत बड़ा सूत्र है, इसलिए उसका आधार जगदंबा है। स्त्री कांति है माने जगदंबा है, स्त्री कांति है माने मां है। उसके मातृत्व का विकास जितना अधिक होगा उतना अधिक समाधान स्त्री होने में उसको हो पाएगा। धैर्य चाहिए, मौन साधना चाहिए। बड़ी अच्छी, बड़ी प्यारी कहानी आपने कभी सुनी हो, वाचस्पति ब्रह्मसूत्र के ज्ञाता, ब्रह्मसूत्र पर उन्होंने भाष्य लिखा, टीका लिखी। हमने नाम सुना होगा, भामती, इस नाम से। इनकी युवा अवस्था आई, इनके पिताजी ने इनकी व्यवस्था करने के लिए इनका विवाह कर दिया, पत्नी आ गई। ये ब्रह्मसूत्र लिखने में, उसकी टीका लिखने में, उसकी व्याख्या करने में लगे रहे, 12 वर्ष लगे। और इन्होंने क्या सोच रखा था, ब्रह्मसूत्र की टीका करने के पश्चात मैं संन्यास ले लूंगा। इनको मालूम ही नहीं कि मेरा विवाह हो गया। पत्नी आ गई, वो ब्रह्मसूत्र में इतने डूब गए कि पत्नी उनकी सेवा कर रही है, खाना रख देती है, दीपक जला देती है, सब उनकी व्यवस्थाएं कर देती है। वो अपनी धुन के अंदर ब्रह्मसूत्र में डूबे हुए रचना कर रहे। 12 वर्ष हो गए शादी को। 12 वर्ष के बाद ब्रह्मसूत्र जैसे ही पूरा हुआ और उन्हें होश आया। शाम का समय था, उन्होंने देखा कोई आया है, दिया जलाया है। ये हाथ किसका है? दिया जला रहे, रोशनी हुई, उसको देखा, कौन हो तुम? देखिए, अब 12 साल पहले विवाह हो गया, उस पत्नी की मौन साधना को देखिए। वो अपने पति को अपना पुत्र मान करके उसकी सेवा में तल्लीन हो गई, तल्लीन हो गई।
एक बार भी उसने कभी नहीं कहा कि मेरी ओर देखा भी नहीं, मैं आपकी पत्नी हूं, मेरी भी कोई आवश्यकताएं होंगी, मेरे भी कोई सपने होंगे, कुछ नहीं बोला। निरंतर सेवा भाव से लगी रही, समर्पण से लगी रही। कौन हो तुम? उन्होंने कहा मैं आपकी पत्नी हूं। पत्नी? कब शादी हुई मेरी? 12 वर्ष पहले। 12 वर्ष से तुम ये सब कुछ कर रही हो? ओह, उनके अपराध बोध हो गया, उनको आंखों में से आंसू निकल गए। ये मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई, मैंने ध्यान ही नहीं दिया, मैं इसकी रचना में ही लगा रहा। ओह, बोलो, मैंने तो सन्यास लेने के बारे में सोच लिया था, तुम्हें क्या दूं मैं? उनका कि मेरे कारण से आपकी आंखों में आंसू आ गए, ये मेरे लिए सौभाग्य की बात है। बस मुझे सब कुछ प्राप्त हो गया। इन आंसुओं में मैं अपने जीवन की धन्यता का अनुभव कर रही हूं। मौन साधना में जो व्यक्ति लगा रहता है उसको सब कुछ प्राप्त हो जाता है। भगवान कहते हैं ये अत्यंत गोपनीयों में मैं मौन हूं। अत्यंत गोपनीयों में मैं मौन हूं। मौन बहुत कठिन चीज है। आंतरिक मौन, बाह्य नहीं, मुंह बंद करके आप बैठ जाओ, वो मौन नहीं होता है। मौन का है निर्विचार अवस्था, अंतर का शून्य। ये अगर पैदा हो गया, निर्विचार अवस्था पैदा हो गई, चित्त की चंचलता दूर हो गई, चित्त शांत हो गया, मन शांत हो गया, शरीर शांत हो गया, साधना शुरू हो गई, मौन शुरू हो गया। ये मौन देवीय घटना है जो उसमें घट गई। उन्होंने उस ब्रह्म सूत्र की व्याख्या का नाम अपनी पत्नी के नाम पर भामती रख दी। आज भी हम देखेंगे तो भामती नामक ब्रह्म सूत्र की टीका वाचस्पति जी ने जो लिखी वो है। भामती का कोई उससे सरोकार नहीं है, पर उसको इतना बड़ा महत्व उनके पति ने उसकी तपस्या के कारण से दिया। समझिए, जीवन में निरंतरता चाहिए, साधना चाहिए। मैं जानता हूं ये करना भील करके वो था जैसलमेर में डकैत, बड़ी लंबी मूछें 13-14 फीट की, जलेबी की तरह घुमा करके रखता था। वो ऊंट को उठा लेता था। कैसे करता था वो? तो मालूम पड़ा कि वो ऊंट जब पैदा हुआ बच्चा तब से उठाने लग गया। नड़ बजाता था, उसके फेफड़े इतने मजबूत थे, नड़ हर कोई नहीं बजा सकता। जिसके फेफड़ों में बहुत बड़ी ताकत होती है वो बजाता है। ये जब निरंतर साधना जीवन में विलक्षण उपलब्धियों को धारण करा देती है, पता नहीं चलता अपने को। वही आवर्ती, वही जप, वही तप, वही पूजा, ये सब प्रतीक है ना, ये सब प्रतीक है। उनको अपने जीवन में जब हम अपना लेते हैं तब इन विभूति तत्वों के आधार पर भगवान जगा रहे हैं। एक छोटी सी बात और ध्यान में करने की, आपको मालूम है ये जो गीता है ये भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को सुनाई, पर अब अगर आप गीता पढ़ेंगे तो ध्यान में आएगा संजय उवाच। संजय कौन? विदुर की कोटि का व्यक्ति है संजय, मंत्री है, धृतराष्ट्र का निजी सचिव है। वो धृतराष्ट्र को वेद व्यास जी के द्वारा प्रदत्त दिव्य चक्षुओं के माध्यम से देखकर सुना रहा है। अब आप ध्यान से सुनिए, चुकना मत, समझना। भगवान कृष्ण वहां युद्ध की उस भूमि में जहां युद्ध होने ही वाला है,
उस युद्ध के कोलाहल के बीच अर्जुन को गीता ज्ञान दे रहे हैं, जगा रहे हैं। वहीं वो विराट दर्शन भी करा रहे हैं और अपना उन्होंने विराट रूप प्रकट किया। संजय धृतराष्ट्र को कह रहा है कि अर्जुन देख करके हर्षित हो गया। भगवान के ऐश्वर्यपूर्ण, शब्द प्रयोग ध्यान से समझिए, ऐश्वर्यपूर्ण स्वरूप को देख करके अर्जुन हर्षित हो गया और भयभीत भी हो गया, गदगद भी है, भयग्रस्त भी है। किसको सुना रहा है? धृतराष्ट्र को। माने 4 पात्र है गीता के, भगवान है, अर्जुन है, इधर संजय है और धृतराष्ट्र है। पर मैं आपको निश्चित रूप से एक बड़ी संकेत जो भगवान ने इस पूरी गीता में किया है, वो धृतराष्ट्र माने एकदम अंधा व्यक्ति है, बड़ी महत्वाकांक्षाओं से युक्त व्यक्ति है। वो उनका राजा है, उसको सुना रहा है। माने धृतराष्ट्र को अच्छी तरह से समझने वाला व्यक्ति संजय है और कृष्ण को भी अच्छी तरह से समझने वाला व्यक्ति संजय है। संजय भगवान से वो सब कुछ प्राप्त कर रहा है जो अर्जुन प्राप्त कर रहा है। पर संजय उतना ही आगे दे रहा है जितना अंधा धृतराष्ट्र, महत्वाकांक्षी धृतराष्ट्र समझ सके। ये ध्यान रखना। ये जो गीता है वो तात्विक अर्थ में अगर कहा जाए तो आंख के अंधे लोगों के लिए ही है, उनको जगाने के लिए, आंख खोलने के लिए। दृष्टि तो है, दृष्टिकोण नहीं है, दृष्टिकोण नहीं है। जीवन तो है, जीवन का सार्थकता नहीं है, अर्थ नहीं है। रामकृष्ण परमहंस अपने पास में आने वाले सब शिष्यों को चेक करते थे, कैसा है, कौन है। शिष्यगण आते थे उनके, एक शिष्य नाव में बैठ के आता था, लोग उनको कहते थे तुम्हारा तो गुरु पागल है, उसके पास जा रहे हो, रामकृष्ण के पास, वो तो अनपढ़ है, पागल है। वो चुपचाप बैठा रहता था। एक दूसरा शिष्य आता था, जैसे ही वो उसको कहते थे कि वो गुरु पागल है, तो वो उसकी गर्दन पकड़ करके नदी में फेंक दूंगा तुम्हारे को, एक शब्द भी आगे बोला तो। ठाकुर जब वो दोनों आते थे तो दोनों को उल्टा समझाते थे। न बोलने वाले को कहते थे तुम्हारे गुरु की इतनी अवज्ञा कर रहे हो, इतना अपमान कर रहे हैं, तुम प्रतिकार नहीं कर सकते, तुम उसकी गर्दन पकड़ करके नदी में नहीं फेंक सकते। और नदी में फेंकने वाले को क्या कहते हैं, तुम्हारे क्या फर्क पड़ता है, गुरु के ऊपर कोई असर पड़ता है क्या, तुम शांत नहीं रह सकते। माने जिसमें जो चीज है और जो चीज नहीं है उसको उस दिशा में उत्प्रेरित कर। विवेकानंद जी के पिताजी का स्वर्गवास हो गया था ना, वो घर में ऐसे हमेशा ही यही कह के निकलते थे, मेरा निमंत्रण है मां, क्योंकि घर में कुछ खाने के लिए नहीं था। और ठाकुर के पास जब जाकर के उन्होंने उनके पैर पकड़ लिए कि मेरे लिए कुछ कर दो, उसकी परीक्षण करने के लिए भेजा, आज मंगल है, जाकर के मां से मांग ले। वो नहीं मांग सके, ज्ञान विवेक वैराग्य मांगा ना उन्होंने, परीक्षण। वैराग्य है क्या, वही बुद्ध की तरह वैराग्य का अर्थ घर से भाग जाना नहीं है, वैराग्य का अर्थ है अंतर से जाग जाना, स्थान परिवर्तन, ये वैराग्य नहीं है। वेशभूषा परिवर्तन, ये वैराग्य नहीं। वैराग्य है अंतर का जागरण, अंतर का जागरण। वो संजय धृतराष्ट्र को भी जगा रहा है। धृतराष्ट्र ठीक ढंग से समझ सके उसके लिए आवश्यक जो चीजें हैं वो बोल रहा है, क्योंकि उसमें कृष्ण का वो तत्व आ गया था। वो विभूति को समझने लग गया था, कृष्ण के प्रति सर्वस्व समर्पण कर दिया था, भक्ति भाव जागृत हो गया था, श्रद्धा भाव जागृत हो गया था। इस कारण से उसके उन दिव्य चक्षुओं ने इस विश्व का कल्याण कर दिया। उनके उस विराट दर्शन ने उसको वो बता रहा है। विराट में देखिए आप, भगवान का विराट दर्शन जब हुआ
ऐश्वर्य युक्त जो वर्णन किया, ये संसारियों के लिए शब्द है। इतना ऐश्वर्य के बिना ईश्वर कैसे होता है? पर विवेकानंद ने उस ऐश्वर्य को न चुन करके ईश्वर को चुना। देखिए आप, कितनी महत्व की बात है। आप चुनते क्या हो, उसका प्रभाव आपके जीवन पर होगा। आप लोक कल्याण में समर्थ हो जाएंगे। आपकी वाणी के अंदर ईश्वर तत्व का ओज जागृत हो जाएगा। समझना पड़ेगा कि वो जो विश्व रूप है भगवान का, विश्व रूप, वो अर्जुन देख ही नहीं पाता है। भगवान ने इस कारण से उसको दिव्य चक्षु प्रदान की, उसको भी, कि तुम समझ सको, सहन कर सको, देख सको, तुम्हारा पात्र इतना बड़ा हो जाए। इसलिए विभूति योग में से ले जाकर के उनको विश्व रूप दर्शन कराया, मैंने उसको जागृत किया। उन्होंने कहा, गीता में हम पढ़ते हैं ना, गीता का सूत्र बार बार अपन प्रयोग में भी लाते हैं, कहते भी हैं, जो हो रहा है होने दो, निष्काम कर्म करो, फल की चिंता मत करो। ऐसे कितने सूत्र गीता के हम सुनते हैं ना। स्वामी योगानंद बिहार में, जो बंगाल में उनके गुरु थे, उनके गुरु बंगाल में थे। योग के बारे में योगानंद जी ने संपूर्ण विश्व भर के अंदर खूब फैलाव किया। उनके गुरु का नाम था गुप्तेश्वर जी, गुप्तेश्वर गिरी, बंगाल में थे। उनके बारे में घटना आती है कि उनका एक शिष्य था, वो भी उसको कहते थे, जो हो रहा है होने दो, उसका प्रतिकार मत करो, उसके बीच में बाधा मत बनो। उनके उस शिष्य ने भी अपने जीवन में उस चीज को धारण किया। एक बार भिक्षा मांगने के लिए गया, तो बाजार के अंदर आ रहा था वो, तो एक आदमी मिल गया और उसने उसके 2 थप्पड़ झड़ दिए। तो इसके मन में एक बार की तो विचार आया कि प्रतिकार करूं, पर सोचा जो हो रहा है होने दो। लगी चोट उसकी, मारा उसको चोट, वापिस आया, भूल गया वो, तो जो हो रहा है होने दो, उस भाव से वापस आ गया। आश्रम में जब आया तो गुरु ने देखा कि तो चोट खाया हुआ है। किसने पीटा तुम्हें? पीटा? अरे हाँ, वो एक आदमी मिल गया था ना। अच्छा, उसने पीटा तुम्हें? उस समय तुम्हारे मन में क्या चल रहा था? जो हो रहा है होने दो। तो क्या प्रतिकार करने का भाव तुम्हारे अंदर नहीं आया? उनका आया। आया तो तुमने उसका विरोध क्यों नहीं किया? तो मुझे उसको मारना चाहिए था। कि जब तुम्हारे मन में आया तो तुमने उसको बाधा क्यों दी? उसको तो बाधा नहीं दी, तुमने अपने मन को तो बाधा दी ना। तुमने अपने मन को बाधा दी, उसको तो पिटना था। इसका मतलब तुम्हें तो निमित्त बनना था पीटने के लिए। अब तुम निमित्त नहीं बने तो तुम अभी जाकर के देखो, कोई न कोई तो उसको पीट रहा होगा, क्योंकि उसको तो पीटना है। तुम्हारे मन में भगवान तुम्हें निमित्त बना रहे थे, कारण नहीं बना रहे थे। ध्यान से समझना, कारण नहीं बना रहे थे, निमित्त बना रहे थे। हो गए, वापस जाकर के देखा बाजार में उसको 2, 4, 5 लोग मिलकर के पीट रहे हैं। ध्यान से सुनना, विश्वरूप दर्शन में भगवान अर्जुन को कह रहे हैं कि ये जो भीष्म पितामह है, ये जो द्रोणाचार्य है, ये जो कर्ण है, ये दुर्योधन है, ये जयद्रथ है, पहले ही मर चुके। इन्हें अपने कर्मों की सजा मिल गई, ये मर चुके। तुम निमित्त हो, इन मरे हुओं को तुम मार लो, यश प्राप्त कर लो, जीत जाओ, ये तुम्हारे लिए हितकारी है। तुम कारण नहीं हो। कारण तो वो स्वयं है, क्योंकि उन्होंने पाप कर्म किए, इसलिए उनको मृत्यु निश्चित है। पर तुम निमित्त बन जाओ। ये देखिए, जो हो रहा है होने दो का मतलब ये नहीं है निमित्त बनना है। आपके प्रति जो कर्तव्य भगवान ने निर्धारित किया है, अगर आपने उस कर्तव्य को पूरा नहीं किया तो आप मुक्त नहीं हो सकते। आपका जो भगवान के प्रति टोटल सरेंडरनेस है, बिना शर्त, बिना शर्त, इस संसार में अगर आए हैं
चलती चाकी देख के दिया कबीरा रोए, दो पाटन के बीच में साबुत बचाने कोई। पर उनका जो लड़का था वो कहता था कि दो पाटन के बीच में साबुत बचाने कोई। ये बात तो ठीक है, ये बात तो ठीक है, पर वो जो बीच की कील होती है, गट्टी पीसते ना, दो पाटों के बीच में अनाज साबुत नहीं बचता है, पर जो अनाज का दाना उस कील के पास में लग जाता है वो नहीं पिसता, वो सुरक्षित रह जाता है, वो सुरक्षित रह जाता है। परमात्मा के चरण कमलों को पकड़ लेने वाला, उसमें अपना ध्यान लगा देने वाला, उनके प्रति सर्वस्व समर्पण कर देने वाला, बेशर्त समर्पण कर देने वाला बच जाता है। उसकी नैया भगवान खुद पार लगा देते हैं। तुलसीदास जी गए थे वृंदावन, ऐसा सुना है मैंने, सही है गलत मुझे नहीं मालूम। मंदिर में गए तो भगवान तो बांसुरी लिए हुए खड़े थे। वृंदावन में भगवान राम धनुष बाण लेकर के कहां खड़े रहेंगे? तुलसी ने जाकर के उनको देखा, हाथ नहीं जोड़ा, गर्दन नहीं झुकाई, प्रणाम नहीं किया। और तुलसीदास जी क्या बोल रहे हैं? तुलसी मस्तक तब नवे, धनुष बाण लो हाथ। अब ये कैसी विचित्रता है, पर तुलसी का भाव राम के प्रति प्रबल था, तो राम और कृष्ण में कोई भेद थोड़ी है। पर भगवान अपने भक्त की आस्था को, विश्वास को ठेस नहीं पहुंचाते, जगाते जरूर है। तुलसी मस्तक तब नवे, धनुष बाण लो हाथ। तो तुलसी ने उठा करके देखा तो भगवान बांसुरी छोड़ करके धनुष बाण हाथ ले लिए, साक्षात दंडवत। दुनिया ने नहीं देखा, दुनिया ने तो यही देखा कि तुलसीदास जी साक्षात दंडवत कर रहे हैं कृष्ण को। उसके विश्वास के प्रति भगवान का समर्पण देखिए। अगर तुम मुझे भजोगे तो मैं तुम्हें भजूंगा, योग क्षेम वहाम्यहम्, ये तुम्हारे योग की सुरक्षा कर रहा हूं मैं, तुम्हारे योग की, तुम्हारे भाव की, तुम्हारी भक्ति की, तुम्हारी आस्था की, तुम्हारे स्वरूप की, तुम्हारे स्वरूप की। पर तुम्हें मालूम पड़ जाएगा जो कृष्ण है वही राम है, जो राम है वही कृष्ण है। भगवान ने उसके मन के संशय को ठीक भी कर दिया। बेशर्त समर्पण करने वाले लोगों के साथ में हमेशा ही ऐसा होता है। जब आपके मन का विश्वास जग जाएगा, जब आपके मन का विश्वास जग जाएगा। अर्जुन ने अंत में कहा, विश्वरूप दर्शन देखने के बाद, गदगद होने के बाद, रोने के बाद, उस विराट दर्शन करने के बाद मैं तैयार हूं, मैं तैयार हूं। मुझे अब कोई प्रमाण नहीं चाहिए, मुझे कोई गवाही नहीं चाहिए, मेरे सब संशय मिट चुके हैं। आप जो कहोगे वो मैं करूंगा। पर आप अपनी अब इस लीला को, शब्द देखिए, लीला को समेट लीजिए। हमने हमारे यहां भगवान के इस खेल को लीला बोला है, लीला बोला। ये लीला है, खेल है। दो छोटी छोटी बातें ठीक ढंग से समझ लेते हैं हम, फिर पूरा करते हैं। ऐसा एक कोई छोटी सी कहानी मैंने पढ़ी थी कि एक कुत्ता किसी एक महल में घुस गया। उस महल में कांच का महल था, वो शीश महल, दर्पण लगे हुए थे, छोटे 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 टुकड़े कांच के, लाखों टुकड़े होंगे। आप उसमें जाएंगे तो आपको लाखों प्रति मूर्ति आपकी दिखेगी। उस कुत्ते को भी दिखाई दी। उसको लगा 1,00,000 कुत्ते, अब क्या करूं? वो पीछे जाए तो वो पीछे जाए, वो आगे जाए तो वो आगे जाए, तो वो भौंकने लगा तो वो भी भौंकने लगे। कुत्ता पागल हो गया। कहते हैं कि उस कुत्ते की वहीं मृत्यु हो गई। अगर दर्पण में दिखे हुए प्रतिबिंब को ही सत्य मान करके अपने जीवन को आप जिएंगे तो मृत्यु को प्राप्त होंगे। समझ लीजिए, दर्पण, कैमरे का दर्पण अलग है,
वो एक बार लेता है, खत्म हो जाता है। सामान्य जो मिरर होता है उसमें देखिए आप, जैसा आप दिखोगे वैसा प्रतिबिंब आएगा। वो अस्थिर है, वो स्थिर नहीं है, वो शाश्वत नहीं है, ये खेल है। इसको समझ लीजिए, ये लीला है, इसको समझ लीजिए तो जीवन सरल हो जाता है। जीवन को सच न मान करके परमात्मा के द्वारा रचाई गई ये लीला है, मैं तो निमित्त हूं, मैं कारण नहीं हूं, मेरे कारण से सब नहीं हो रहा है, मेरे कारण से ये हो रहा है, मेरे कारण से ये हो रहा है, मेरे कारण से ये हो रहा है। इस अहंकार से व्यक्ति मुक्त नहीं हो पाता। मैंने ये किया, मैंने ये किया, मैंने ये किया, इसको गिनाते गिनाते जिंदगी निकल जाती है। किसी के भी पास जाकर के बैठ जाओ आप, वो अपनी यशोगान, अपनी यशोगाथा उसका वर्णन हमेशा करता रहेगा। मैं ईश्वर के द्वारा उसका उपकरण हूं, इसलिए उसके प्रति मेरा समर्पण है। जही विधि रखिए राम, तही विधि रही। इस समर्पण के साथ, ईश्वर के प्रति पूर्ण विश्वास के साथ जब व्यक्ति अपने जीवन की नैया, उसका खेवैया भगवान को बना देता है, तो विश्व रूप दर्शन सार्थक हो जाता है। एक बड़ी अंतिम कथा कह करके बात पूरी करता हूं। एक फौजी था, विवाह हो गया। विवाह के बाद पत्नी पियर गई हुई थी, लेकर के आया। रास्ते में एक बहुत बड़ी नदी थी। नदी पार करने के लिए नाव में बैठे। नदी एकदम बीच, नाव नदी के बीच में आ गई। तूफान आने लगा, मल्लाह नाव को खे रहा है, लहरें बहुत उछाल भर रही है, क्रोधित हो गई है। पत्नी भयभीत होने लगी, पति की ओर देखा। पति एकदम शांत बैठा है, मुस्कुरा रहा है। उसने पति की ओर देख करके कहा कि किसी भी क्षण हम डूब सकते हैं, नाव उलट सकती है, जीवन और मृत्यु के बीच में संघर्ष चल रहा है। आप निश्चिंत हैं, आप निश्चिंत हैं, आपको कोई चिंता नहीं, नाव डूब जाएगी। वो फौजी था, तलवार रखता था पास में, एकदम उठ करके खड़ा हुआ और तलवार अपनी जो थी खींच करके निकाली और पत्नी के गर्दन पर लड़ा दी। पत्नी मुस्कुरा रही है, पत्नी मुस्कुरा रही है। पति ने कहा कि तलवार तुम्हारी गर्दन को छू रही है, किसी भी क्षण गर्दन अलग हो सकती है, तुम्हें डर नहीं लग रहा? उसने कहा कि जब तलवार जब प्रिय के हाथ में हो, पति के हाथ में हो, तो डर कैसा? तो उसने कहा पतवार जब प्रिय के हाथ में हो तो डर कैसा? ये तूफान भी उसी का है, वो भी, हम भी उसी के हैं, डर कैसा? उसके प्रति भरोसा रख, उसके प्रति विश्वास रख, उसके प्रति समर्पण कर। वो जैसा रखे वैसा रहे, वो जैसा कहे वैसा कर। अपने आप को श्रेष्ठतम उपकरण साबित कर और अपना सर्वस्व समर्पण कर दे, बेशर्त समर्पण कर दे। कोई शर्त नहीं है मेरी, बिन मोल बिक गई मैं जब से छवि निहारी। बिन मोल, बेशर्त, किसी भी प्रकार की कंडीशन नहीं, अनकंडीशनल। ये विश्व रूप दर्शन जब भगवान का अपने जीवन को प्राप्त होता है तो जीवन जग जाता है, कर्तव्य जग जाता है, सार्थकता जग जाती है, दृष्टिबोध हो जाता है, एक जागृत व्यक्ति की तरह हमारा व्यवहार हो जाता है। अर्जुन को भगवान ने अपने कार्य के लिए तत्पर कर लिया, तैयार कर लिया, अपना विराट दर्शन देकर। 11 अध्याय पूरे। 12वां अध्याय है भक्ति योग। भक्त कैसा होना चाहिए, भक्त कैसा होना चाहिए। यह आगे के सब अध्याय, ये उत्तर गीता है, गीता की पूर्णता आ गई है क्योंकि अर्जुन तैयार हो गया है। अब अर्जुन को भगवान यह शिक्षा दे रहे हैं
कि जीवन को जीते समय में किन किन चीजों की सावधानी रखनी है, किन किन चीजों को अपने अंदर पैदा करना है, किन किन योग्यताओं को धारण करना है और संसार में अपने कर्तव्य को पूरा कर लेना है। आगे के उत्तर गीता में हम इन सब चीजों को ध्यान से समझेंगे। तब तक के लिए मैं आपसे आज क्षमा प्रार्थना, विराम, विश्राम। समुत्कर्ष समिति से जुड़ी सभी जानकारियां प्राप्त करने के लिए हमारे YouTube चैनल समुत्कर्ष समिति को अवश्य सब्सक्राइब करें। आप सभी का समुत्कर्ष समिति के प्रति यही स्नेह और आत्मीय भाव बना रहे। धन्यवाद।